एवरीवन, मैं हूं प्रति और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में। सो गाइज, आज हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं आपको छोड़कर चले गए तो क्यों चले गए, ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके कारण वो आपको छोड़कर चले गए। देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे गाइज, वो रीज़न, वो कारण समझने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर क्यों चले गए। ओके, ऑल राइट। सो गाइज, एज यूजुअल एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स के लिए होने वाली है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ओके, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं बस उतने ही मैसेजेस आपने रखने हैं। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं, जी हाँ, इसका मतलब है वो मैसेजेस किसी और के लिए हैं। ओके, ऑल राइट। सो यूनिवर्स, माई गाइड, माई गॉड, माई एंजल्स, प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें और बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं वो उनको छोड़कर क्यों चले गए। क्या ऐसा रीज़न था, क्या कोई धोखा था, कोई मजबूरी थी, क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जो इनको छोड़कर इन्हें जाना पड़ा। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइनली गाइड करें और बताएं कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो उन्हें छोड़कर क्यों चले गए। ओके, ऑलराइट। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, काफ़ी पेंटिकल्स की एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। Okay, all right. We have the High Priestess. Okay, the Fool. Pentacle again. Taurus, Virgo, Capricorn, guys, बहुत यहाँ पर strongly निकल कर आया है। Okay. King of Cups, and we have the Star, bottom of the deck. Okay, all right. सो चलिए गाइज, रीडिंग को करते हैं शुरू। सो यहाँ पर गाइज एक्वेरियस भी यहाँ पर किसी के लिए स्ट्रांग है। ओके, चलिए। सो गाइज, यहाँ पर देखिए, आपके जो पार्टनर है वो आपको छोड़कर क्यों चले गए, ये आज हमारा क्वेश्चन है। आप में से कई लोग ऐसे हैं गाइज जिनके पार्टनर के दिल में आपके लिए फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, लेकिन ये फीलिंग्स इन्होंने कभी आपके साथ में शेयर नहीं की। इन्होंने कभी आकर ये कन्फेस नहीं किया। ये एक छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल के लिए मैं ये बात बता रही हूँ गाइज। इन्होंने कभी आपसे कन्फेस नहीं किया कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए कुछ फीलिंग्स रखते हैं, कुछ इमोशंस रखते हैं। ये सिर्फ अपने दिल में सोचते रहे, लेकिन इन्होंने कभी आपसे आकर ये बात कही नहीं है कि इनके दिल में आपके लिए क्या भावनाएँ हैं। यहाँ पर गाइज कुछ जो लोग हैं आप में से, ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पार्टनर आपके पीछे वो अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस आपको बताते रहे, आपके पीछे वो आते रहे, लेकिन फाइनली वो थक चुके थे और आपको अपनी फीलिंग्स बताते बताते बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे वो इस सिचुएशन से, कि जहाँ पर उन्हें एक पॉइंट पर आकर ऐसा लगा कि शायद आप जो है इन फीलिंग्स को समझ नहीं रहे हैं जो वो आपके लिए फील करते हैं, और अपने आप को बहुत ही थका हारा समझकर इस रिलेशन में उन्होंने जो है गिव अप कर दिया और बाद में वो आपको छोड़कर चले गए। ये जो फीलिंग है गाइज, बहुत ही एक छोटे से सेट ऑफ पीपल के लिए यहाँ पर निकल कर आई है। आप में से कई लोग जो हैं मैरिड पर्सन के साथ भी डील कर रहे हैं, तो आपके जो पर्सन हैं वो आपको छोड़कर इसलिए चले गए क्योंकि गाइज थोड़ा सा डिसहार्टनिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन रीडिंग में आया है तो बताना ही पड़ेगा। ये आपको छोड़कर चले गए क्योंकि इनका ऑलरेडी एक बसा बसाया घर परिवार था, जिसके कारण ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, आपको अपनी ज़िंदगी में नाम नहीं दे पाए, अपना खुद का नाम नहीं दे पाए, अपनी ज़िंदगी में आपको जगह नहीं दे पाए, क्योंकि इनकी पहले से लाइफ सेटल थी कहीं
और जब आपके साथ कोई कमिटमेंट की बात आई तब इनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा और ये अपने परिवार की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ इन्होंने एक यू टर्न जो है वो ले लिया। आप में से कई लोग ऐसे हैं गाइज जिनके पार्टनर जो हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते थे, आपके साथ कमिटमेंट में जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर जो है अपने बिजनेस और फाइनेंसेस के चलते इन्होंने थोड़ा सा सेटबैक यहाँ पर लिया है, थोड़ा इन्होंने स्टेप बैक किया है और इनको लगता है कि इन्हें अभी कुछ और करने की, कुछ बनने की ज़रूरत है। यहाँ पर गाइज आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी महसूस होता है कि शायद आपकी बात शादी तक पहुँच गई थी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपके पार्टनर शायद उतने फाइनेंशियली साउंड नहीं होने के कारण आपकी शादी में यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देती है। और ऐसा लगता है कि इन वजह की ये जो फाइनेंसेस इनके वीक थे, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए ये जो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी ये शायद आपके रिश्ते के आड़े आ गई और इन्हें एक स्टेप बैक लेना पड़ा यहाँ पर। और ये अभी अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से जल्दी से ये अपने करियर में सेट हो जाएं, ताकि आप दोनों के रिश्ते को ये फिर से एक ट्रैक पर लेकर आ सकें और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। फॉर फ्यू ऑफ यू गाइज यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो आपको किसी और के लिए छोड़कर चले गए। यहाँ पर एक क्लियर फीलिंग मिलती है, इन्होंने किसी और को आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया और किसी और की ज़िंदगी में इन्होंने, किसी और को अपनी ज़िंदगी में इन्होंने एंटर करने दिया। बट अब जो है आपके पार्टनर मुझे गाइज पीछे मुड़कर देखते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपैरिजन मोड में आ गए हैं। वो जिनके भी साथ हैं फ़िलहाल एक कंपैरिजन के मोड में आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं कि वो जिनके साथ हैं वो अभी वो कैसे हैं और आप कैसे थे। तो और आपको यहाँ पर बहुत मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फॉर फ्यू ऑफ यू गाइज, बहुत छोटे से सेट ऑफ पीपल के लिए यहाँ पर ये भी फीलिंग नज़र आती है कि आपके पार्टनर ने आपको इसलिए छोड़ के चले गए क्योंकि उनको लगता था कि आप डिसलॉयल हैं और आप उनके अलावा भी किसी के साथ में आपकी इन्वॉल्वमेंट है, या फिर उनके अलावा भी आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग हैं। यहाँ पर उनको ऐसा फीलिंग मिलता था, इसलिए उन्होंने आपके साथ में दूरियां बना ली। ओके, ऑलराइट। आपके जो पार्टनर हैं गाइज आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट देखते हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग इस तरह का आपको समझते हैं। बट स्टिल इन्होंने किसी ऐसे इंसान के लिए आपको छोड़ दिया जिनके साथ इनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और इन्होंने एक बस स्टेप ले लिया, एक फूल की एनर्जी में आके चाहे जो भी हो बस आपको छोड़ दिया एक स्टेप अहेड करके और ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, ये सोचकर कि ये जिनके साथ में जा रहे हैं वहाँ पर इनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा और जिनके साथ ये जा रहे हैं वो बहुत गुड लुकिंग हैं और बहुत स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं और फाइनेंशियल यहाँ पर इनको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो गाइस आप में से कई लोगों के केस में इन्होंने रुपयों पैसों के लिए यहाँ पर आपको छोड़ा है और अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के कारण इन्होंने जो है किसी और के साथ में यहाँ पर अपने रिश्तों को जोड़ा है और रिश्तों को बनाया है। लेकिन गाइज यहाँ पर आप में से एक छोटा सा सेट ऑफ पीपल है जिनके पार्टनर उनको छोड़कर चले गए हैं अपने किसी फ्रेंड के लिए, जो कि उनके लाइफ में आपके आने से पहले कोई उनके फ्रेंड रहे होंगे, बचपन के कोई फ्रेंड रही होंगी या रहे होंगे, जिनके कारण उन्होंने आपको छोड़ दिया। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील मिलता है कि आपके आने से पहले इनकी ज़िंदगी में अगर कोई था तो ये वापस लौट कर उसके पास चले गए हैं और अब जो है ये उनके साथ में ही रह रहे हैं और उनके साथ में ही ये अपनी लाइफ को स्टेबलिश करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, आप में से कई लोग ऐसे हैं गाइस जिनके पार्टनर ऑलरेडी किसी और के साथ में एंगेजमेंट कर लिया है या फिर एंगेजमेंट करने वाले हैं या किसी से तो घुल मिल रहे हैं जिसके साथ में ये अपनी एंगेजमेंट तक की इनकी बात जो है वो पहुंचते हुए मुझे नज़र आ रही है।
कुछ लोगों के केस में गाइज यहाँ पर मुझे एक फादरली फिगर भी नज़र आ रहे हैं जो कि इस पूरी सिचुएशन में एक मेन रोल प्ले कर रहे हैं। आपके रिलीजन्स अलग हैं, आपके कास्ट डिफरेंट हैं, यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है। और आपके रिलीजन और कास्ट की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर थोड़े ड्रामेटिकल सिचुएशन भी हो सकती है कि शायद आपके पार्टनर के फैमिली वाले जो लोग हैं वो नहीं मान रहे होंगे, क्योंकि आपकी डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट रिलीजन है, आपकी लैंग्वेजेस डिफरेंट हो सकती हैं। यहाँ पर ये भी मुझे एक सिचुएशन नज़र आ रही है। एक बहुत छोटे से सेट ऑफ पीपल के लिए गाइज, आपके जो पार्टनर हैं आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके लिए सिचुएशन ऐसी हो रही है कि ये जो सही प्यार है वो उनको गलत टाइम पर हो गया आपके साथ में। उनके कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके अलावा ज़िंदगी में, और उनको अपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उनके फैमिली के लिए हैं वो उनको यहाँ पर पूरे करने हैं, और इसी के चलते उन्होंने आपको यहाँ पर छोड़ा है। लेकिन गाइज़ यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके की पार्टनर मुझे यहाँ पर आपके बारे में बहुत सोचते हुए नज़र आते हैं, और ऐसा लगता है कि आप जो हैं उनकी लाइफ में एक विश है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं। आपसे दूर ज़रूर हैं लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में है। यहाँ पर देखिए हमारे पास डेथ का कार्ड है। जिस सिचुएशन में ये है और जिस सिचुएशन के लिए इन्होंने आपको छोड़ा है, क्योंकि हम ये करंट एनर्जीज इनके चेक कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में, इस रिलेशन में, इस कंडीशन में, चाहे ये फैमिली है, फ्रेंड्स हैं या फिर कोई और पार्टनर है इनकी ज़िंदगी में, ये यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि इनके विश फुलफिलमेंट कोई और है। क्योंकि हम ये आपके लिए देख रहे हैं रीडिंग कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपको क्यों छोड़ा, राइट। तो ये तो सारी हमारे पास मजबूरियां निकल कर आ गई कि किसी और फ्रेंड के चलते या कोई और पुराना उनका पार्टनर आ गया उनकी लाइफ में, इसलिए उन्होंने आपको छोड़ा। पहले से फैमिली थी इसलिए उन्होंने आपको छोड़ा। फैमिली की मजबूरी है, वो फैमिली ने कहीं और उनका रिश्ता पक्का करके रख दिया है और आपके लिए मान नहीं रहे हैं, इसलिए उन्होंने आपको छोड़ा। कहीं पर फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा, कहीं पर उन्हें लगता है कि आपने उन्हें धोखा दिया है, आपकी लाइफ में कोई और भी इंसान है उनके अलावा, इसलिए उन्होंने आपको छोड़ा। बट जो एनर्जी ऑफ द डेक गाइस हमारे पास निकल के आया है उसमें हमें क्लियरली ये फील मिलता है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर को अब लगता है आपसे दूर होकर कि आप जो है उनकी विश फुलफिलमेंट थे, और उन्होंने जो है इस रिश्ते में एक फेथ नहीं रखा और इसलिए उन्होंने आपको छोड़ दिया। एक मजबूरी में उनको आपको छोड़ना पड़ा। फेथ नहीं रखा यहाँ पर, इसका मतलब ये है गाइस कि उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस की यहाँ पर कमी थी। जब मजबूरी में इंसान कोई रिश्ता छोड़ता है या उस रिश्ते से दूर चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान के पास एक मजबूत इरादा नहीं है या उतनी हिम्मत नहीं है, या वो इंसान उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर गाइज आप में से कई लोगों के पार्टनर्स के केस में मुझे जो है यहाँ पर हिम्मत की कमी दिखाई देती है कि स्ट्रेंथ नहीं लग रही है। यहाँ पर ऐसे लगता है कि ये हिम्मत नहीं जुटा पाए कि आपके पास आ सकें और अपनी मजबूरियों में ये जो है फंसकर यहाँ पर रह गए। ओके, सो गाइज यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। सो अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।